अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर एक भी सवाल गलत करके नहीं आओगे, आपके 20 में से 20 मार्क्स पक्का आ जाएंगे अगर सिर्फ ये क्वेश्चंस और इस वीडियो को आप आखिर तक देख लेते हो। इस वीडियो के बाद और इन क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करने की जरूरत है एनसीईआरटी में से या फिर किसी और रेफरेंस बुक में से। ये क्वेश्चन इतना दम रखते हैं कि आपके 20 में से 20 100% आ जाएंगे। अभी मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स का भी टेस्ट लिया था, उनमें से भी 18 से 20 मार्क्स आए हैं 20 में से सारे स्टूडेंट्स के। तो इन क्वेश्चंस में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया, बिल्कुल तैयारी नहीं है तो भी एसएसटी में से 80 में से 20 मार्क्स का पेपर आज मैं आपको लीक करके दे रहा हूं, यहीं से आपका पेपर आएगा। आ जाते हैं आपके एसएसटी के ऊपर। तो एसएसटी का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स आपका पार्ट है और इकोनॉमिक्स के अंदर मेजर आपके 3 चैप्टर आएंगे। चौथा चैप्टर जो है आपका 1/4 आएगा या फिर हाफ मान सकते हो आपका। तो मोटा मोटा आपका 3.5 चैप्टर का सिलेबस है, यह आपको एक ही दिन में आराम से खत्म कर लेना है। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी लिख दी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, तो आप यहां से देख के अपनी प्रिपरेशन, अपने क्वेश्चंस उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चैनल और ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा फ्री बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए चैनल पर आने वाला है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके डेवलपमेंट चैप्टर की तरफ। ये 5 मार्क्स का आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है। हो सकता है आपके प्री बोर्ड में भी इसका 5 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन आया हो और आप इन क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं अपने। अब जो आपका प्री बोर्ड 2 होगा उसमें या फिर प्री बोर्ड 1 में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आया होगा। आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 5 मार्क्स का आने वाला है। बाकी ये जो आने वाले आगे के 2 चैप्टर हैं ये 7 से 8 मार्क्स, और जो आपका 4 चैप्टर है जो बहुत छोटा, आधे से भी कम चैप्टर है, वो 2 से 3 मार्क्स का आने वाला है। तो 100% कंफर्म क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर 101% छपने वाले हैं, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। कुछ प्रो टिप जो आपको मैं देना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पिछले 3 से 4 साल में काफी सारे स्टूडेंट्स देख लिए, तो ये कुछ चीजें आप लोगों को अपनी एसएसटी की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है बाय हार्ट। आपको एक एक लाइन वो जरूर पढ़नी है, और जो आपको लगता है ना कि किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है उसको जोर जोर से बोलना है, सो दैट आपकी आंखें देख रही हैं, आपका मुंह बोल रहा है, आपके कान सुन रहे हैं। हम जो चीज सुनते हैं ना वो हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन रहती है, हम ज्यादा देर तक उसको याद रख पाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी रीड जरूर करनी है। ये भूल मत करना, आपने अगर सोच लिया कि अगर मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा तो 90% ले आऊंगा, 95% ले आऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, बट किसी भी तरीके के रिस्क में आपको मैं नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक चैप्टर, एक एक लाइन को खुद से पढ़ो। उसके बाद आपको सारे आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको आंसर आता है, उनको सब कुछ पता होता है, बट वो क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखते हैं। बट आपके बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, हर एक पॉइंट का आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो कोशिश करना जो भी पैराग्राफ से आप सबको पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करो और पॉइंट्स के अंदर लिखो और पॉइंट्स के अंदर ही याद रखो, तो आपके मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। आप खुद सोचो, आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो जो टीचर है उसके पास ऑप्शन है, या तो वो 3 मार्क्स दे, या 4 मार्क्स दे, या 5 मार्क्स दे। बट अगर आपने वहीं 3 पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं, या 5 पॉइंट लिखे हैं, तो पर पॉइंट 1 मार्क्स हो गया और आपको 1 मार्क्स उसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपको सारे आंसर्स को पॉइंट्स के अंदर लिखना है। बाकी आपको क्वेश्चन को रीड 2 बार करना है। वो इसलिए, कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिख कुछ और आते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, फिर ही उसको अटेम्प्ट करना है। अपनी जो आपकी आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन है उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, आपको मनरेगा का क्वेश्चन आया, तो आपको पहले लिखना है, पहले मनरेगा की पूरी फुल फॉर्म लिखनी है, उसके बाद कॉलम्स डाल देना है, उसके बाद अपना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको बहुत जरूरी है पेपर से पहले 8 घंटे सोना। देखो यार, ये वो वाली टिप्स हैं जो आपको भाई वाली, मतलब दिल से दिल वाली बातें हैं। तो आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मान लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 घंटे की नींद पेपर से पहले बहुत जरूरी है। एक फ्रेश माइंड अच्छा एग्जाम लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आपको चाहे कोई क्वेश्चन आता हो ना आता हो, एसएसटी के अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है उस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ पा रहा, तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको हिट करेगा और आप लिख के आ जाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपको जब सोने जाते हो ना, तो सोने से पहले एसएसटी के सारे जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, उसको अपने दिमाग के अंदर याद करना है, मतलब रिवाइज करना है मन ही मन। उससे क्या होगा, जब आप अगले दिन पेपर देने जाओगे तो आपको सारे आंसर्स अच्छे से याद होंगे। अब आ जाते हैं आगे, आपका डेवलपमेंट चैप्टर है, मैंने बताया 5 मार्क्स के आसपास आएगा आपका। देखो वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट वेटेज हमारे पास नहीं है, बट आप ये जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे देखो, इस चैप्टर के ये 8 क्वेश्चन है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इन 8 से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। या तो एज इट इज ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, नहीं तो इन जो टॉपिक्स है ना, जैसे आपका कॉन्फ्लिक्ट्स इन डेवलपमेंट गोल्स, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें थोड़ा घुमा के इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको थॉरली अच्छे से पढ़ लेने हैं। इनके अगर आंसर नहीं है तो कमेंट में बताना, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन डेवलपमेंट गोल्स, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पूरा इतना बड़ा चैप्टर है आपके लिए छोटा सा कर दिया, सिर्फ 8 क्वेश्चन है, ये जरूर अच्छे से कर लेना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आया है वो ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी आ सकता है। बाकी आप लोग क्वेश्चन 4 को भी बहुत अच्छा, मैं तो
ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बताता स्पेसिफिकली। 8 क्वेश्चन ये आंख बंद करके रट के चले जाना। इकोनॉमिक्स में 20 में से 20 आपके आ रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं अगले चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत जरूरी चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर है आप लोगों के लिए। सिर्फ 13 क्वेश्चन निकालने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आ चुके हैं, आने वाले हैं। पिछले 5 सालों के बोर्ड के पेपर को एनालाइज करके ये सब कुछ बनाया गया आप लोगों के लिए। काफी मेहनत लगी है, तो आप लोग इनके ऊपर पूरा अंधा विश्वास कर सकते हैं और सिर्फ इतना पढ़कर भी जा सकते हैं। तो आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम ब्रीफली। 3 से 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, आपके पेपर में आ चुका होगा, नहीं तो आने वाला होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के नहीं दिखा रहा, बट आप कर सकते हो। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयड, क्या होता है अंडर एम्प्लॉयड, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट इज डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उस जगह पर, वहां पर उनकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी उस जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे मान लो राम का एक फार्म है जो कि 10 एकड़ का है, और उसमें पहले से ही राम के फादर काम कर रहे हैं और राम भी काम कर रहा है, तो राम को जरूरत नहीं है कि उसने भाइयों को भी उसी फार्म के अंदर काम कराए। वो चाहे तो उनको कहीं और पैसा कमाने के लिए भेज सकता है, क्योंकि उस 10 एकड़ फार्म को वो 2 लोग अच्छे से संभाल पा रहे हैं। तो जो लोग ऐसे फार्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उनके पास गाइडेंस नहीं है अच्छी, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। मतलब वो वहां पे कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। वो पहले भी उस फार्म से 10,000 रुपए कमा रहे थे, वो अभी भी 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो उन लोगों को कहीं बाहर जाके काम करना चाहिए। इस जो तरीका होता है, मतलब जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया एग्जांपल से, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है। अगर आ गया हो तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मनरेगा बहुत जरूरी क्वेश्चन भाई, ये मतलब ये पेपर में आएगा, आपके बोर्ड के पेपर में 101% ये क्वेश्चन आएगा। या तो 3 का आएगा, नहीं तो 5 मार्क्स का आएगा जरूर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। ये सारे ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, सिर्फ 13 क्वेश्चन है। आप लोगों को आंख बंद करके मुंगली घुट्टी की तरह पी जाने हैं। पेपर में आए तो बस लिख के आ जाना फटाफट से पॉइंट्स में। जो मैंने प्रो टिप्स दिए ना आपको, उनको जरूर ध्यान रखना। तो चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। अब आ जाता है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट काफी बड़ा चैप्टर है। उसमें से कुछ छाट छाट के पुराने पेपर्स को एनालाइज करके 19 या 20 क्वेश्चन निकाले हमने। 22 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत जरूरी है। काफी टीम लगी रही, काफी सारे पेपरों को देखा है, आपकी यू लाइक एग्जाम आई टी एनसीईआरटी सबको छान मारा। उनमें से 22 क्वेश्चन निकाले हैं, इनसे बाहर पेपर नहीं आने वाला। आंख बंद करके इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। और एक दिन मात्र, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आपके 3.5 चैप्टर हैं। हर चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, इस वाले चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। अगर आप 2 चैप्टर को 2 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे यहाँ लगते हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हो तो 3 घंटे यहाँ लगते हैं। 1 घंटा आप मान लो अपने लास्ट चैप्टर को देते हो, तो टोटल आप लोग 8 आवर्स में अपने 20 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। और 80 में से ये 20 मार्क्स सबसे ज़्यादा इजी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आगे का 60 मार्क्स का पेपर आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। बाकी इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। 8 से 10 घंटे आपको मैक्सिमम लगेंगे। मैं एक दिन मान लेता हूँ। अब देखो वो टाइम है जब आपको पर डे 10 घंटे देने ही देने हैं। अगर आप अभी भी नहीं दे रहे हो, ढील दे रहे हो, तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ये चैनल और ये वीडियोस और ये क्वेश्चन ये वो होने वाले हैं जो आपकी जर्नी 90, 95, 98% तक पहुंचने के लिए बहुत आसान कर रहे हैं। तो ये समझ लो भगवान का प्रसाद है, आपको सिर्फ दोनों हाथों से लेना है और खाना है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ लेना, एक दिन दोगे इकोनॉमी को, आराम से हो जाएगा आपका। और ना जब भी सुबह पढ़ने बैठो तो टाइम टेबल बना लेना, टाइम टेबल बना के पढ़ना। और मैंने ये भी बताया कि टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस तरफ या फिर इस तरफ, आप लोग उस वीडियो को देख लो, अपना टाइम टेबल बना लो अच्छे से। और मतलब फिर काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो बढ़िया हो जाएगा। चलते हैं उसी के साथ अगले चैप्टर पे। काफ़ी बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब इसको तो बच्चे पढ़ना ही नहीं पसंद करते, बट मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है ये, इन 6 से पेपर बाहर नहीं आएगा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबलाइजेशन, टैक्स के क्या क्या बैरियर्स होते हैं, लाइक लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक्सप्लेन। बस ये 6 क्वेश्चन है, इतना कर लोगे आपकी इकोनॉमी खत्म है। आपके 20 में से 20 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सिर्फ ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, और बोलोगे कमेंट करोगे तो इनके आंसर्स भी दे दूंगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी पढ़ने में, देखो वैसे तो बहुत सारे चैनल्स है, बहुत कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, बट अगर आप बोलो तो 1 शॉट में सिर्फ ये क्वेश्चन और ये आंसर्स आपको समझाने के लिए हम वीडियो ला देंगे। कमेंट जरूर कर देना। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। साइंस की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, एसएसटी की बनने वाली है, मैथ्स की इसके बाद बनाएंगे। इन प्लेलिस्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से फॉलो करना। आपके मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको एक जगह विश्वास करके लगना ज़रूरी है। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।